नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। बात गुजरात वाइब्रेंट समिट की करेंगे आज हम। सबसे पहले बात की शुरुआत करने से पहले हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसे देखना आज पूरे बिहार के साथ साथ समूचे देश के लोगों को जरूरी है। भारत की विकास की बात करेंगे। विकास के साथ साथ भारत जो आज गारंटी दी है मोदी जी, उन पे भी बात करेंगे कि भारत को विश्व का तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था बनाना, इस पे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले भारत के दो उद्योगपति, बड़े उद्योगपति का आप पहले स्टेटमेंट सुन ले, छोटा सा है, उसके बाद हम आएंगे। At the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are Most respected Shri Narendra Bhai Modi ji, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say Modi hai to mumkin hai. अदानी और मुकेश अंबानी का आप तो स्टेटमेंट सुन लिए। दोनों ही बिलोंग करते हैं गुजरात से, गुजराती हैं। तो गुजरात की बात करेंगे और यह बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने मातृभूमि के बारे में सोचते हैं, मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे सिर्फ गुजरात पे फोकस करना, ये आज मुझे चुभा है। हम बिहारी हैं, हमको चुभना अनिवार्य है। क्या भारत के सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट आपको सुना देता हूं, उसके बाद मोदी जी पे आऊंगा और साथ ही साथ अपने बिहार की भी बात करूंगा। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। मोदी की गारंटी है कि विश्व का तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। बनना भी चाहिए, हमें बहुत ही खुशी होगी। लेकिन सवाल उठता है, सिर्फ गुजरात को डेवलप करके आप तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं क्या? बिहार आपके लिए कुछ नहीं है। 40 सीट में से 39 बिहार देता है आपको। उस बिहार के लिए आपने क्या किया मोदी जी? कितने बार आपने खुद से समिट बिहार में बुलाया, लगाया, बिजनेस समिट बिहार में आपने किया और खुद उसका नेतृत्व किए? कभी नहीं किए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप करने वाले भी हैं। यह सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि विपक्ष के पास उतना काबिलियत नहीं है, वैसी सोच नहीं है बिहार में किसी भी पार्टी के पास कि वो इस तरह की मुद्दे को उठा सके। अब मुझे बीजेपी या मोदी से कोई बैर नहीं है, मुझे गुजरात से भी कोई बैर नहीं है, मुझे किसी भी स्टेट से कोई बैर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक राज्य के प्रति जो मोह दिखता है, क्या मैं इसे बयां करना मेरा गलत है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर मैं गलत भी हूं तो। मैं चाहूंगा कि मेरी गलती
और मेरी अच्छाई दोनों को आप लिखें, जिससे मैं समझ सकूं कि मैं किधर, जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला, जो तेजी से डेवलप होता स्टेट है। इसके पीछे कारण है कि प्रधानमंत्री से लेके जितने बड़े उद्योगपति हैं वो बिहार के, सॉरी बिहार बोल रहा हूं मैं, जितने बड़े उद्योगपति हैं वो गुजरात के हैं। लेकिन क्या सिर्फ गुजरात का डेवलप्ड हो जाने से देश डेवलप्ड हो जाएगा? उड़ीसा कहां गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों पर क्यों नहीं फोकस है? क्यों नहीं 29 राज्य के लिए आप खुद से स्टैंड लिए आज तक? क्यों नहीं आपको जो बिहार 40 में से 39 सीट दिया, उसके लिए आपने कभी बिजनेस वाइब्रेंट समिट नहीं बुलाया बिहार में? क्या बिहार के पास जमीन नहीं है? क्या बिहार के पास पानी नहीं है? क्या बिहार के पास नदियां नहीं है? क्या बिहार के पास एग्रीकल्चर जमीन नहीं है? क्या बिहार के पास वो टैलेंट नहीं है कि यहां पे इंडस्ट्री पैदा हो सके, इंडस्ट्री डेवलप हो सके? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि रोड वे सुविधा नहीं है? मैं जानना चाहता हूं 2023 में बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां तक अच्छी रोड ना हो। पहले बात होती थी कि यहां कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, लेकिन आज के डेट में सब चीज है। तब बिहार के बारे में एक प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं सोचना, ये चुभता है बिहारी को। खास करके मुझे तो चुभता है, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार का डेवलप तभी हो सकता है जब बिहार में उद्योग लगेगा, जब बिहार का हर एक युवा बिहार में काम करेगा। सिर्फ रोड पे बिहार की बात करने से नहीं होने वाला कुछ। बहुत ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं बिहार के हक की, बिहार के मजदूरों की, बिहार के मजदूरों को हक दिलाने के लिए, लेकिन उनको भी ये सारी मुद्दा नहीं दिखती, या फिर मेरे वीडियो के बाद दिख जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। मेरा सवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से है। मैं हर दिन सवाल पूछता हूं, जब भी कोई गलत रहा है खबर फर्स्ट उसका खुले तौर पर विरोध किया है। आरजेडी, जदयू, कांग्रेस या बीजेपी। मैं तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछता हूं, मैं नीतीश कुमार से भी सवाल पूछता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछता हूं। सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी आपसे पूछता हूं, बिहार से ऐसा बैर क्यों? क्या बिहार में इंडस्ट्री समिट नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं आप बिहार में इंडस्ट्री समिट आज तक लेकर आ पाए? 2024 से 2023 हो गया। जो गुजरात में आपके प्रति प्रेम है, जो गुजरात के लिए आपके मन में प्रेम है, उस प्रेम को कभी भी आप छोटा सा भी हिस्सा अगर बिहार के लिए दिए होते तो आज बिहार के युवा, बिहार आपके प्रति काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं सोचते, वो बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में सोचते हैं। ये सोचने वाली बात है उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। उनके लिए भी ये सोचने वाली बात है। क्यों नहीं समिट बुलाया जाता? जब भी बिजनेस समिट किसी भी राज्य के द्वारा बुलाया गया हो, वहां की चीफ मिनिस्टर उसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब गुजरात की बारी आती है तो देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। यही दिखता है कि आप सच में किस राज्य को डेवलप करना चाहते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हुए बिजनेसमैन को डेवलप करना चाहते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं दिखती है कि सिर्फ आप मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप्स के साथ हैं। आप कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार से कोई बड़ा लीडर बने, बिजनेस की दुनिया में कोई बड़ा परचम लहराने वाला एक युवा बिहार से भी निकले। आपकी महत्वाकांक्षाएं दिखती है। मैं देश के साथ साथ समूचे बिहारियों को बोलूंगा कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरेंगे ना तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी। तो अब सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है तो आप खुद खड़ा हो। आप खुद दूसरे राज्य में जाकर कभी भी बिजनेस ना करें। आप कभी भी
दूसरे राज्य में जाकर बिजनेस ना करे, अपने बिहार में करे बिजनेस। जो काम आप गुजरात में कर रहे हैं वो बिहार में करें। आपको जितना सपोर्ट होगा उतना सपोर्ट खबर फर्स्ट करेगा आपको। आपकी कोई भी, मैं बोल रहा हूं, बिहार से जुड़े हुए कोई भी कंपनी हो, उसका प्रमोशन करेंगे हम फ्री में, डोर टू डोर प्रमोशन करेंगे। लेकिन आप कम से कम बिहार के लिए कुछ कीजिए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, अगर ठान ले तो गुजरात से बड़ा हो सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा दिख गया, वो सिर्फ गुजरात के बारे में सोचते हैं। अब आप सोचिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने गुजरात में सबमिट कराया, लेकिन काश आप बिहार में भी कराते तो हमें बहुत ही खुशी होती। लेकिन कोई बात नहीं है प्रधानमंत्री जी, वो आपका मातृभूमि है। आप पूरे समूचे देश को मातृभूमि नहीं समझते हैं, गुजरात को समझते हैं। ये आज के दिन में समूची मीडिया जो है वो दिखाई है। आज गुजरात में सबसे बड़ा समिट हो रहा है, अलग अलग देशों से लोग आए हैं, बिजनेसमैन, राजनीतिक दल आए हैं, लेकिन कोई ये नहीं दिखाया कि सिर्फ गुजरात में ही क्यों, बिहार क्यों नहीं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। क्योंकि मुझे शब्द नहीं आ रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलूं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए समूचा देश एक है। काश आप बिहार को आज तक 10 साल में एक भी इंडस्ट्री दिए बिहार को। सिर्फ आपको वोट चाहिए बिहार से। बिहार के लिए आपने ना कुछ किया, कुछ नहीं किया है। 2014 से 24 आ गया, क्या किए हैं बिहार के लिए? कोई एक बड़ा इंडस्ट्री बता दें। आपकी सरकार भी रही है इस बीच में, ये सवाल कोई नहीं। किसी में ना तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये सारे मुद्दे होते हैं उठाने के लिए, लेकिन आपको फुर्सत कहां है बेफिजूल की बातों से, जो आप बिहार के हित में एक भी सवाल उठा सके केंद्र सरकार के खिलाफ। काश आप समय रहते अगर सवाल उठाए रहते तो मुझे ये दरकार नहीं होती कि मैं चैनल पे आके इन सारी बातों को रखें। एक पत्रकार का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं होता, खबरों का निचोड़, खबरों के अंदर का जो मानसिकता है उसे भी दिखाना पत्रकार का ही काम होता है। अगर किसी राज्य को प्रधानमंत्री के द्वारा एक वेटेज दिया जा रहा है और किसी राज्य को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो उसको भी वो भी खबर दिखाना पत्रकार का है। बिहारियों के साथ जो अन्याय हर सरकार ने किया है उसका जवाब अब देना होगा। उत्तर प्रदेश, वो चाहे यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने बिहारी को कमजोर समझा। अब तो साउथ के लोग कहते ही हैं कि बिहारी सिर्फ आते हैं हमारे यहां बाथरूम साफ करने के लिए, इसलिए क्योंकि बिहारी को हमेशा से केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को पीछे रखा गया। इतिहास हमारा उतना भी पिछड़ा नहीं है। अगर हम उल्टा के बता दें इतिहास, तो पूरे देश को नेतृत्व करने की क्षमता बिहार में थी और आज भी है, लेकिन इसी क्षमता को जानते हुए हमें दबाया जा रहा है। लेकिन मैं भी देखता हूं कब तक दबाया जाएगा हमें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। आज गुजरात का प्रधानमंत्री है, इसलिए गुजरात पे फोकस है। कल बिहार से प्रधानमंत्री होगा, बिहार पे भी फोकस होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।